को नहीं दिख रहा है, परिवर्तन ना के बराबर है। बाबा साहब कहते हैं जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं। फिर बाबा साहब इसी के आगे कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, वो गुलामी के बेड़ी को तोड़ देगा। तो गुलामी का एहसास कराने का जो जिम्मेवारी था हमारा भिक्षु संघ का था। गुलामी का गाँव में चरत भिक्षुए चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाए अताय थाय आदि कल्याण मत कल्याण अंत कल्याण के लिए भिक्षु को गांव में विचरण करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। अभी बोध गया में जाइए देखिए कितने भिक्षु हैं, गिनने से आपको गिनाएंगे नहीं भिक्षुओं का कितना संख्या है, मगर यहाँ जाने के बाद भिक्षु कहाँ न पाता हो जाते हैं। आप लोग कभी चिंतन मंथन किए हैं? एक मतलब आधा अधूरा भिक्षु अभी तक पैदा किए हैं हमारे लोग। हमारे लोग कहते हैं बाबा साहब के एक ही सपना था, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करो, यानी भारत को बदमय बना दो। लोग कहते हैं भारत को बदमय बना दो, मगर भारत बदमय कैसे बनेगा? केवल आप लोग कहते हैं मगर करने के लिए आप लोग आगे नहीं आते हैं। भारत को बदमय बनाने के लिए सम्राट अशोक जैसा अपने बेटा और अपने बेटी महेंद्र संघमित्रा को भिक्षु और भिक्षुणी बनाना पड़ेगा, तब जाके देश में भारत बौद्धमय बन सकता है। देखो अब ये सच्चे बात है, कड़वे बात बता रहे हैं। जो भिक्षुओं को काम नहीं करना चाहिए, जो भिक्षुओं को काम करना चाहिए, आज भिक्षु काम नहीं करते हैं, आज हमारे वामसेव के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अगर बहुत भिक्षु प्रचार प्रसार करना सीख जाते हैं तो कोई वामसेव की कोई जरूरत नहीं होती। आज वामसेव की जरूरत इसलिए पड़ गई ताकि भिक्षु लोग हमारे प्रचार नहीं कर रहे हैं। अगर भिक्षु संघ हमारे सुनते होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा। कबीरा जी बोले हैं बुरा देखन जो मैं चला, बुरा मिलियो ना कोई, जो दिल झाका अपना मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरों को बुराई को क्यों देखते हैं? पहले हम लोग अपने बुराई को देख ले, अपने आंगन में झाड़ू लगाने के सीख ले। अगला लगाता है या नहीं लगाता है वो बात के बात है, पहले हम लोग अपने आंगन में झाड़ू लगाना तो सीखे, अपने बुराई को तो खत्म करना सीखे। अभी देखिए पिछले बार भी, बुरा नहीं मानिए, पिछले बार भी हम लोग कार्यक्रम में थे, जो कोरोना नहीं था उसके पिछले बार हुआ था यहाँ पर कार्यक्रम, इसी जगह पर कार्यक्रम हुआ था, 2 साल पहले की बात है। उसमें प्रज्ञाशील भंते जी विराजमान थे, वो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के वो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। तो उसमें भी हम लोग आए हुए थे। कहने का मतलब है हम लोग आपस में टूट रहे हैं और फूट रहे हैं। टूटने फूटने के कारण हैं हिंदुओं का देवी देवता कितना है, 33 करोड़ देवी देवता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। मगर आज बहुजनों का संगठन, देखिए संगठन बनाना, राजनीतिक संगठन हो गया, राजनीतिक संगठन हो, ये बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया, मगर संगठन बना के अलग अलग फूट कर रहना, बाबा साहब यही बोले थे संगठित हो, बाबा साहब बोले ना। मगर हमारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अलग अलग संगठन बना के बनाइए, मगर अलग अलग डफली बजाना आप लोग बंद कीजिए। एक खंभे पर जब तक नहीं आएंगे तब तक अखंड भारत का निर्माण खत्म नहीं होगा, और मनुवाद जिसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है वो देश से खत्म कर होने वाला नहीं है। ब्राह्मणवाद को खत्म करना है, ब्राह्मणों को खत्म करना है। तो हमारे लोग अभी भी इसी मन से लोग बोलना शुरू किए, महात्मा बुद्ध महात्मा थे, तथागत गौतम बुद्ध महात्मा थे। जब शरीर में आत्मा नाम का चीज है तो महात्मा कैसा चीज है? एक मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गाँव में जाकर सही कैडर क्लास समाज के अंदर नहीं दे रहे हैं। जब तक सही क्लास गाँव में कैडर क्लास नहीं चलेगा तब तक देश में परिवर्तन होने की, क्रांति होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसके बाद 2 साल पिछले कितना भीड़ था, आज कितना कम भीड़ है। तो हम लोग कितना कमजोर है ये माइक पर बताने की जरूरत नहीं है, कितना कमजोर है। आपस में बैठ के एहसास कीजिए, और मजबूत कैसे बनेंगे इसके लिए टॉनिक लेना भी जरूरी है। अगर टॉनिक नहीं लेंगे तो रोग तो पकड़ लिया है, कब हम लोग मर जाएंगे ये बताना बहुत मुश्किल के बात है। अभी आते हैं, देखिए यहाँ जो पावन धरती है, ऐतिहासिक जगह है, सिद्धार्थ गौतम यहाँ पर बुद्ध बने, बोधि उनको लाभ मिला उर्वेला नगर में।
मगर बुद्ध बनने के बाद लोग बोलते बुद्ध गया यानी बुद्ध यहाँ से चल गया। कहाँ गया? गाया गया। गाया स्टेशन को गाया बोलते हैं। वहाँ से फिर वो चले गए सारनाथ, तो ये बोल दिया बुद्ध गया। चलो बुद्ध तो गया, बुद्ध के मतलब ज्ञान भी होता है, गाया मतलब जाने वाला, यानी यहाँ से पूरे विश्व में ज्ञान तो फैल गया, मगर भारत में अभी तक बुद्ध के ज्ञान लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो लेना नहीं चाहते हैं वो अलग बात है, मगर देने वाला भी तो कोई नहीं जा रहा है उनके पीछे ज्ञान देने के लिए। तो महाबोधि महाविहार ये ब्राह्मणों के कब्जा में है, सभी लोग जानते हैं। महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में होनी चाहिए। तो कब होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सब जानना है ना। देखिए कुछ नियम हम लोग का भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जानते हैं आप लोग ना। मगर यहाँ के मनुवादी व्यवस्थाओं ने कुछ नियम पहले ही लागू कर दिया है, जिस एक्ट का नाम है 1949 एक्ट है, जिसमें महाबोधि महाविहार को लिया गया। उस महाबोधि महाविहार का एक नामकरण किया गया, उस नाम था BTMC। B से बोध गया, T से टेम्पल, M से मैनेजमेंट, C से कमेटी। यहीं पर नाम ही मनुवादीकरण हो गया, ब्रह्मवादीकरण हिंदुवादीकरण नाम ही हो गया। चलो B से बुद्ध गया, सही है ना, B से बोध गया हो सकता है। T से क्या होता है? टेम्पल। टेम्पल मतलब हिंदी में अनुवाद क्या करिएगा? मंदिर। बौद्धों का कोई मंदिर होता है तो विहार होता है, आप लोग बताइए। इसका कोई अभी तक आंदोलन किया? ये नाम ही गलत है। T से टेम्पल यानी बौद्धों का कोई मंदिर नहीं होता है। या भी होना चाहिए या भी होना चाहिए, विहार या बिहार या बुद्ध विहार ये होना चाहिए। M से मैनेजमेंट, C से कमेटी। ये महाबोधि महाविहार 1949 में लागू कर दिया। हम लोग का भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। इससे भी तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर केस करते हैं तो लगता है हो सकता है न्यायाधीश होगा मनुवादी विचारधारा का होगा, तब को आज़ादी नहीं दे सकता है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन नहीं कर सकता है। मगर एक कारण और ही है, हम लोग हमारे समाज में अभी द्वंद्व विचार है। अभी तक हम लोग बौद्ध भारत में बने ही नहीं। जब तक आप बौद्ध नहीं बने